अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आपके सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। अभी मेरी वॉइस चेंज है क्योंकि आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से तबीयत भी खराब हो रही है। सबसे पहले तो भाई आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जो भी मेरे बहन भाई हैं, दोस्त हैं, यूट्यूब पे फेसबुक फैमिली है, हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब 2000 से क्रॉस कर चुकी है। और मुझे बहुत उम्मीद है कि अल्लाह ने मेरे चाहा तो ये तादाद इसी तरह बढ़ती रहेगी, क्योंकि जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा होता हूँ वो इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल होती है, अथेंटिक होती है। मैं बाकायदा तौर पे रिसर्च करता हूँ, उसके बारे में मालूमात करता हूँ। जब अथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है वही आप तक पहुंचाता हूँ। कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पे नहीं मिलेगी। मुझे इस चीज का कोई लालच नहीं होता कि मैं किसी को अट्रैक्ट करके अपने पास बुलाऊं। मैं सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो कि अथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है। अभी कुछ दोस्तों की एक बहुत ज्यादा क्यूरीज आ रही थी कि सलाउद्दीन भाई आप यूएसए का स्टूडेंट वीजा के हवाले से वीडियोस बनाते हैं, जिसकी मैं बार बार आपको बता भी चुका हूँ कि इसकी रीजंस क्या है। लेकिन कुछ दोस्त हमारे कह रहे होते हैं कि सलाउद्दीन भाई हम क्वालिफाई ही नहीं करते, हमारे पास इतना स्टेटमेंट मौजूद नहीं है, हमारा इतना बजट नहीं है। कोई ऐसी कंट्री भी बता दें जहां पर एक तो यूरोपियन एजुकेशन भी हो और साथ ही साथ बहुत ही चीप पैकेज हो। और चीप पैकेज के अलावा उसमें कोई रिक्वायरमेंट का इतना ज्यादा कोई जंजाल ना हो कि जैसे कि आपने आइल्स देना है, टॉफल देना है, पीटी देना है, आपकी परसेंटेज का इशू आ जाता है, फिर उसके बाद आपका गैप का इशू आ जाता है। और बजट के हवाले से जो सबसे ज्यादा मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप यूके की बात कर लेते हैं तो आप मोर देन 40 30 to 40 लाख की तरफ चले जाते हैं, जो कि हर किसी की जेब इजाजत नहीं देती। बैंक स्टेटमेंट भी आपकी जो है 70 से 80 लाख रुपए की चाहिए होती है, 7 to 8 मिलियन की। डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी फी पे करते हैं। तो चलें जी, कंफ्यूजन को दूर करते हैं और उस कंट्री का नाम भी बताते हैं, और ये भी मैं बताऊंगा आपको वीडियो के लास्ट में कि आपके पॉकेट में कितना पैसा होना चाहिए और कितना गैप एक्सेप्ट होगा। चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले ये कंट्री है यूरोप की कंट्री, और ये दो हिस्सों में है। आधा जो हिस्सा है वो यूरोप के पास है, ग्रीस के पास है, और जो दूसरा आधा पार्ट है वो टर्की के पास है। तो जिस पार्ट के बारे में आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो टर्की का ही पार्ट है, यानी कि टर्की से उसका सिर्फ इतना ताल्लुक है कि वो उसको अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन चलाता है। यानी कि उसकी अपनी एक फ्लैग है, तमाम चीजें उसकी अपनी है, लेकिन वो अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन चला रहा होता है, और तमाम चीजें होंगी, काम के राइट्स क्या होंगे ये भी मैंने आपको बताने। तो ये कंट्री बहुत ही खूबसूरत है। ये तुर्किश नॉर्थ साइप्रस है, तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस। और जहाँ पे बात की जाए तो जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत है अपने बीचेस की वजह से, अपने रिजॉर्ट की वजह से, और बहुत ही ज्यादा पुरसकून माहौल की वजह से, ग्रीनरी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। और पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि जो इसका वीजा रेशो है वो इतना हाई है कि तकरीबन हर बंदे का ही वीजा लग जाता है, अगर आप प्रॉपर अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। किसी यानी कि एक ऐसे एजेंट को हायर करते हैं जिसके पास कंफर्म इंफॉर्मेशन होती है, जो कि बाकायदा तौर पे ऑथराइज होता है, जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, जो एक्सपीरियंस होता है, जिसे पता होता है कि क्या चीज आपकी देनी है, क्या चीज नहीं देनी। और जो तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस है, यहाँ पे जो वीजा रिफ्यूजल की वजह जो बनती है वो सिर्फ एक ही चीज बनती है कि आपके फेक डॉक्यूमेंट्स। फेक डॉक्यूमेंट्स को मैं खुद भी प्रमोट नहीं करता। ऐसा कोई एप्लीकेंट आ जाता है जो मुझे कहता है फेक डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, तो मैं वैसे ही कह देता हूँ कि भाई मैंने आपका केस प्रोसेस नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है आपका वीजा रिफ्यूज हो जाना है या कोई और मसले हो जाने हैं। तो ऐसी सूरत में जो भी बात हो, अपने डॉक्टर से, अपने एजेंट से ऐसी चीजें वकील से नहीं छुपाते। तो आपने बतानी है, लेकिन कोशिश करें फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ ना जाए तो बहुत बेहतर है। तो तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस के हवाले से है। और इसमें जो मिनिमम एजुकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एजुकेशन जो आपकी होनी चाहिए वो 12th ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, बैकग्राउंड। और इसमें जो आपकी परसेंटेज है मिनिमम 50 से प्लस होनी चाहिए। 50 से बिलो में हम चांस ले सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 50 से ज्यादा कोई कंसीडर करूं। और कितने टाइम में आप ट्रेवल कर पाएंगे अगर आप हमारे पास आते हैं, तो इंशाल्लाह जनवरी के लास्ट में आप ट्रेवल कर पाएंगे। यानी कि जनवरी 2025 में इंशाल्लाह आप ट्रैवल कर पाएंगे। और ट्यूशन फीस के हवाले से जब मैं आपको इसकी न्यूज़ बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा गैप कितना चल जाएगा। गैप देखिए, सबसे बड़ा जो मसला है ना हमारी पाकिस्तानी जो जनरेशन है उसमें सबसे बड़ा मसला है कि गैप के हवाले से बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं कि अगर वो किसी अच्छी कंट्री में अप्लाई कर रहे होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया या किसी भी कंट्री में, एक तो वहां पे रिक्वायरमेंट के बाद भी फिर गैप का इशू आ जाता है।
लेकिन तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस में आपका गैप का इशू नहीं है। अगर आपका 5 to 10 years का भी अगर गैप है तो कंसिडर किया जा सकता है, आपका वीजा लग जाएगा। और वीजा लगने के साथ साथ आपके एक्सपेंसेस इतने लो होते हैं कि हर बंदा सोचता है कि जी चलें जी, बहुत अच्छी बात है। और प्रोग्राम्स के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूं, आपके जो प्रोग्राम्स हैं, आप बिजनेस मैनेजमेंट में जा सकते हैं, सोशल साइंसेज में जा सकते हैं। इसके अलावा आपके जो इंजीनियरिंग सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं तो इसमें प्रोग्राम मौजूद है। बैचलर्स डिग्री भी है और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम भी है जिसमें एमबीए आ जाता है। तो इतनी मैं आपको फीस बताने लगा हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे कि अगर आप पाकिस्तान में भी अगर एमबीए करना चाहते हैं तो इतना पैसा तो आप पाकिस्तान में भी दे देंगे। 50% स्कॉलरशिप, ये हमारा यूनिवर्सिटी के साथ एक एग्रीमेंट है कि मिनिमम 50% स्कॉलरशिप हमने आपको दिलवानी है। तो 50% स्कॉलरशिप में भी आपको इतना मिल जाएगा कि आप खुश हो जाएंगे और आप कहेंगे कि हाँ जी वाकई कोई एक एजेंट से या एक बंदे से वास्ता पड़ा आपका, जो कि आपको एक ऐसी कंट्री में या ऐसी यूनिवर्सिटी में भेज रहा है जहाँ पर मिनिमम 50% स्कॉलरशिप है। और हमारे कुछ मुआहदे आगे भी हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स के हवाले से कि जिन्हें अप्रॉक्स 100% स्कॉलरशिप भी मिल पाएगी, लेकिन फिलहाल अभी हमने 50% स्कॉलरशिप पे काम करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके वीजा लगे, आप पहुंचे। और काम के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूं कि जो मिनिमम जो स्टूडेंट्स हैं ड्यूरिंग स्टडीज जो यहाँ पे कमा रहे हैं, वो कम से कम 20,000 से 30,000 लीरास, तुर्किश लीरास में मंथली ड्यूरिंग स्टडीज कमा रहे हैं। और फ्रॉम द डे फर्स्ट आप इतना कमा सकते हैं। मैं यूट्यूब पे आ गया हूँ, आपको एक वीडियो बना के दे रहा हूँ। कुछ लोग फौरन रिग्रेट करेंगे, कमेंट में आके बताएंगे कि सलाउद्दीन भाई आप पहली दफा गलत बोल रहे हैं कि 20 से 30 हजार। तो मेरे भाई मैं अथेंटिक न्यूज दे रहा हूँ। काफी एप्लीकेंट्स हैं जो मुझसे राब्ते में हैं, तो उनके साथ मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, वो मैं बहुत जल्द रिलीज भी करूंगा। तो आप वो वीडियो देखेंगे, उसमें बाकायदा तौर पे जो स्टूडेंट वहाँ पे हाजिर हैं वो बताएंगे आपको कि 20 से 30 हजार लीरास कमाना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर मैं इसको पाकिस्तानी रुपीज में भी कन्वर्ट करता हूँ तो 2 से 2.5 लाख रुपए बनते हैं। पाकिस्तान से जो कि यूएई भी पाकिस्तानी जो जा रहे होते हैं, तो उसमें भी इतना ज्यादा आप ड्यूरिंग स्टडीज या फिर वैसे भी विजिट पे भी जाए तो अर्न करना थोड़ा टफ हो जाता है, वैसे ही वीजा बनना है। तो ऐसे हालात में अगर आप एप्लीकेंट हैं, आपको स्टूडेंट वीजा पे अगर आप तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस का अगर इंतखाब करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और साथ ही साथ आपके लिए आगे के रास्ते भी खुल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे अपनी बैचलर डिग्री मुकम्मल करने के बाद किसी यूएस कंट्री में या कहीं और जाना चाहें तो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे एप्लीकेंट हैं जो कि टर्किश रिपब्लिक और नॉर्थ साइप्रस में है और वो यूएस जाना चाहते हैं तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको रहनुमाई दूंगा। और सबसे बड़ा आपको जो बेनिफिट मेरे पास मिलने वाला है वो ये है कि मैंने आपसे एडवांस में कोई पैसे चार्ज नहीं करना है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ यही है कि लोग एडवांस में पैसे चार्ज कर लेते हैं, फिर बंदा आगे आगे और आप पीछे पीछे और उसको चेज करते रहते हैं। चले अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि टोटल ट्यूशन फीस कितनी है। अगर मैं स्कॉलरशिप की बात ना करूँ तो टोटल जो साल की स्कॉलरशिप ट्यूशन फीस है $5,500 पर ईयर है। लेकिन 50% स्कॉलरशिप अगर हम एप्लीकेबल करते हैं तो $2,700, यानी कि 2,750 बनते हैं, लेकिन $2,700 आपकी ईयर की फीस बनती है। अब 2,700 जो आपकी ईयर की फीस बनती है उसका आपने 50% पे करना है पाकिस्तान से, तो $1,350, $1,350 ये आपकी टोटल जो है इन्वेस्टमेंट होगी फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। $1,350। अगर $1,350 की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज में भी अगर कमोबेश इसको तकसीम यानी कि कन्वर्ट करता हूँ तो ये भाई आपके बन जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में तकरीबन 4 से 4.5 लाख के दरमियान बनती है। ये रकम कोई इतनी ज्यादा रकम नहीं है, इतने कम बजट में और इतनी ज्यादा वीजा रेशियोज में। और साथ ही साथ काम के राइट्स में अगर कोई और कंट्री आपको मिले तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं उस पर भी रिसर्च करूंगा। लेकिन फिल वक्त मेरी नजर में या मेरी रिसर्च में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो इतने कम बजट में पाकिस्तानियों को जो 100% अप्रॉक्स वीजा के चांसेस भी दे, जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी दे और साथ ही साथ एक ब्यूटीफुल प्लेस हो जहाँ पे पाकिस्तानी जाएं और अपनी गैप के साथ भी और अपने कम बजट में भी अपनी एजुकेशन हासिल कर सकें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।